तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए 9 जुलाई की डेट नज़दीक आ रही है और यहाँ पर जो है ना वापस से रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया के ऊपर लग जाएंगे। आपको तो पता ही है ना कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद यहाँ पर ऐलान किया था कि मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, यानी कि जो देश अमेरिका के सामानों पर टैक्स लगाता है उससे आधा यहाँ पर टैक्स मैं उनके ऊपर लगाऊंगा। और इंडिया के ऊपर ये टैक्स आया था 26% का, यानी कि 26% टैरिफ यहाँ पर इंडिया के सामानों पर लगेगा जो भी यहाँ पर अमेरिका को एक्सपोर्ट होगा। तो और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ही वो एक ऐसा देश है जिसके साथ व्यापार करने से जो व्यापार जो बैलेंस है ना वो इंडिया के पक्ष में रहता है। तो ये जो है ना अमेरिका इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत यहाँ पर अमेरिका की मार्केट को खोना नहीं चाहता। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भारत यहाँ पर अमेरिका के साथ BTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो है ना बातचीत कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना हम ट्रेड कर सकते हैं ताकि यहाँ पर दोनों ही इकनॉमी को कोई भी किसी तरह का कोई भी खतरा ना हो। यानी कि यहाँ पर इंडिया भी प्रॉस्पेरस होता रहे और अमेरिका भी प्रॉस्पेरस होता रहे। अमेरिका को भी ऐसा ना लगे कि भाई हम यहाँ पर इंडिया वाले ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं और इंडिया को भी ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पर जो है ना कम सामान या मतलब कि जो है ना टैरिफ इनके ऊपर सामान के ऊपर लगा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना BTA के ऊपर बातचीत चल रही थी, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और इसी तरह से दूसरे देश भी यहाँ पर कर रहे थे। चाइना के साथ भी बातचीत हुई थी। तो देख रहे जाए तो यहाँ पर जो है ना 9 जुलाई की डेट जो है ना नज़दीक आ रही है। 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो आधा महीने का समय बचा है रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से। तो यहाँ पर जो है ना उससे पहले ही कोई ना कोई सी जो है ना ट्रेड डील इंडिया को करनी होगी, वरना तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स साबित हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना होने वाली हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन 2 इंडस्ट्री ऐसी है जो इस BTA से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने तो विरोध भी दर्ज कराया है कि भाई ऐसा मत करना, ये मत करना, वो मत करना। क्योंकि देखा जाए तो देखिए जो BTA होता है ना तो उसमें यहाँ पर कंसेशन भी दिए जाएंगे कि भाई ठीक है तुम हमारे ऊपर न लगाओ, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए जो है ना दूसरी इंडस्ट्री का रास्ता खोल देंगे। और उसमें जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जिसने यहाँ पर जो है ना विरोध दर्ज कराया है वो है यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री और दूसरी है यहाँ पर सोयाबीन इंडस्ट्री। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो 2 इंडस्ट्री वो किस तरह से प्रभावित होगी, कैसे कैसे इनके ऊपर असर पड़ेगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या यहाँ पर इंडिया को इन 2 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर से जो टैरिफ लगा हुआ है वो हटा देना चाहिए अमेरिका के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा अपोज क्यों कर रही है इस BTA को लेकर। तो देखिए आपने पता होगा कि आप जब पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं तो पूरा पेट्रोल हमें मिलता ही नहीं है। चाहे आप यहाँ पर किसी भी पेट्रोल पंप से आप ख़रीदो, उसमें यहाँ पर एथेनॉल की मात्रा जो है ना आपको मिलेगी। एथेनॉल मतलब जो यहाँ पर जो है ना फीड स्टॉक से बनाया हुआ एक तरह का जो है ना बायोफ्यूल होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना जलता है, पेट्रोल की तरह काम करता है, लेकिन पेट्रोल की तरह उसकी कंसिस्टेंसी होती नहीं है। और लोगों की शिकायत भी होती है कि एथेनॉल के मिलने से उनकी गाड़ी के जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो भारत जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर जो है ना पेट्रोल या फिर जो है ना क्रूड ऑयल इतना होता नहीं है। इंडिया लगभग 85% के आसपास अपनी ज़रूरतों का वो इम्पोर्ट करता है। तो इम्पोर्ट करने में जो है ना भारत का पैसा बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना इंडिया ने एक तरीका निकाला कि भाई हम यहाँ पर इंपोर्ट कम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर उसमें इथेनॉल मिला दें। तो क्योंकि दोनों की जो ना परफॉर्मेंस मतलब दोनों का जो ना फ्यूल का जलना लगभग एक जैसे ही होता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर अल्कोहल बेस्ड जो इथेनॉल है वो यहाँ पर मिलाएं और पेट्रोल में इसको मिलाकर जो है ना इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जो है ना पेट्रोल या फिर जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट हम कम करा सकते हैं। और जो बाकी का जो बचा हुआ जब हम इंपोर्ट कम कराएंगे वो हम यहाँ पर इथेनॉल मिलाकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिया ने सोचा था और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। भाई पहले यहाँ पर मनमोहन सिंह के जो आखिरी टर्म में था उसमें भी जो आखिरी साल था 2013-2014 का जो वर्ष था फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें 1.5% यहाँ पर एथेनॉल मिलाया जाता था। फिर ये बढ़कर 2023-2024 में हो गया 14.4%। और अभी यहाँ पर पता है कितना चल रहा है, 18.8% यहाँ पर जो है ना इथेनॉल आपके पेट्रोल में मिला हुआ होता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक है ये। और भारत ने यहाँ पर ये टारगेट कर रखा था 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर में इसको 20% तक कर देंगे, जो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है अपने टारगेट के। जस्ट 1.2% यहाँ पर नज़दीक है और ये भारत जो है ना पूरा कर लेगा। अब देखिए इतना ज़्यादा इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो इथेनॉल बनेगा कैसे? भाई देखिए इसके नाम में बायोफ्यूल है, तो बायोफ्यूल मतलब बायोमास से बनेगा जो यहाँ पर पैदा किया जाता है। ख़ास तौर से जो गन्ना है ना
उससे यहाँ पर जो है ना ये बायोमास बनता है इथेनॉल। अब देखिए गन्ना से जो है ना शुगर बनती है, शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर जो है ना इसको अपोज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहले क्या होता था कि जो बायोमास बनाने के लिए जो ना शुगर का जूस निकालने के बाद जो ना बचा हुआ जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता था उससे मोलासेस बनाया जाता था, और उस मोलासेस से यहाँ पर जो है ना बायोफ्यूल इथेनॉल बनाया जाता था। और इसके अलावा जो मतलब वेस्ट मटेरियल निकलता है ना काला काला सिरप जैसा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हमारे शुगर मिल के आसपास भी जो है ना काला काला दिखाई देता था, उससे भी यहाँ पर जो है ना इथेनॉल बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना शुगर मिल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हम यहाँ पर जो है ना अगर वो इथेनॉल भी बनाए तो, क्योंकि देखिए शुगर तो उनकी बनी रही लेकिन एक्स्ट्रा में यहाँ पर वो अगर इथेनॉल बना ले तो उनकी कमाई का एक और साधन बन जाएगा। आपने भी देखा होगा कि कई सालों से शुगर का प्राइस जो है ना सेम टू सेम चल रहा है, 40 से लेकर 45 रुपये किलो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उनका जो मार्जिन है वो शुगर में तो है नहीं, बल्कि शुगर से रिलेटेड जो अल्टरनेट प्रोडक्ट है उनके बायो प्रोडक्ट वो उससे यहाँ पर कमाई करके दे रहे हैं। तो भाई क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना इसका फ़ायदा उठाए। तो भाई यहाँ पर जो शुगर मिल है वो इससे फ़ायदा उठाती है। आप और गन्ने का रेट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शुगर का दाम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो अल्टरनेट कमाई का साधन है यानी कि एथेनॉल बनाकर बेचना, वो यहाँ पर उसके बढ़ने से वो शुगर के प्राइस कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ पर अपना जो पैसा कमाते हैं वो इथेनॉल से पैसा कमाते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जो BTA साइन होगा तो उससे यहाँ पर क्या होगा कि जो मेज़ से जो बनाया हुआ एथेनॉल है वो यहाँ पर इंडिया में आ जाएगा। अब देखिए अमेरिका जो है ना वो भुट्टे का मक्का मतलब कि जो मक्का का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया में भी मक्का होता है लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता नहीं है मक्का, अमेरिका में बहुत ज़्यादा किया जाता है कंज्यूम। और यहाँ पर जो है ना जो बायोफ्यूल बनता है, इथेनॉल बनता है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गन्ने से ही बने, वो भाई चावल से भी बन सकता है, वो मक्का से भी बन सकता है, वो दूसरे फीड स्टॉक से भी बन सकता है, वो दूसरे अनाजों से भी बन सकता है। यानी कि यहाँ पर कई सारे अनाजों से ये जो इथेनॉल है वो बनाया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मक्का है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। अमेरिका में इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार है तो अमेरिका वाले भी इथेनॉल बनाते हैं और उनको भी यहाँ पर लगता है कि इंडिया की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। भाई 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको यहाँ पर जो है ना फ्यूल की ज़रूरत तो पड़ती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है इंडिया में और लगातार बन भी रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इथेनॉल की प्रॉस्पेरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो अमेरिका को यहाँ पर एक मौका दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर इंडिया ने BTA के ज़रिए अमेरिका को अलाउ कर दिया कि भाई अच्छा ठीक है चलो तुम इथेनॉल बेचो, तो यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करेगी, उनके तो जो कमाई का जो साधन था मेन वो तो यहाँ पर छिन जाएगा ना। उनके लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि तुम यहाँ पर ऐसा करो, तुम वहाँ पर वैसा करो, क्योंकि शुगर का दाम उन्होंने जो है ना कम रखा, लेकिन अपनी जो कमाई करते थे वो इथेनॉल से करते थे बेचकर। लेकिन जब इथेनॉल के ऊपर भी जो है ना इस तरह का प्रेशर आएगा और जो शुगर मिल है वो इथेनॉल बेच नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पर मार्केट में अमेरिका का इथेनॉल आ जाएगा, तो उनकी जो सोल कमाई का साधन था वो तो यहाँ पर चले जाएगा ना। तो उनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो शुगर के दाम यहाँ पर बढ़ा दे। तो आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा फिर उसके बाद, क्योंकि जब शुगर का दाम बढ़ जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना महंगी हो जाएगी। बस शुगर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डलती है, सॉफ्ट ड्रिंक में डलती है, बिस्किट में डलती है, केक में डलती है और मिठाइयों की दुकानों में, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे, मतलब कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे अगर यहाँ पर जो है ना शुगर के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है अगर यहाँ पर BTA के ज़रिए इंडिया ने इथेनॉल को यहाँ पर अलाउ कर दिया तो। अब देखिए ऐसे ही कुछ जो है ना सोयाबीन को लेकर भी कंसर्न दिखाया जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन जो ज़्यादातर उगाया जाता है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लाखों किसान इसको उगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाहर से जो सोयाबीन आएगी ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, यानी कि यहाँ पर सेम लैंड में उनमें ज़्यादा यील्ड प्राप्त होती है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 बीघा में जो है ना कुछ सोयाबीन निकलती है 20 क्विंटल या 30 क्विंटल, जो भी हिसाब है मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाई सोयाबीन होती है वो इससे डबल निकलती है। यानी कि यहाँ पर उनके ऊपर खर्चा कम, उनकी यील्ड ज़्यादा, उनकी फसल का उत्पादन ज़्यादा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। भाई जिनका प्रोडक्शन कम है वो चीज़ तो महंगी होगी, लेकिन यहाँ पर अगर उसका प्रोडक्शन कहीं और से दूसरी जगह से आ जाए तो वो सस्ती हो जाएगी मार्केट में। जब ज़्यादा चीज़ एक जगह पर आ जाती है तो उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, और यही चीज़ यहाँ पर सोयाबीन के मामले में हो जाएगी। अमेरिका में यहाँ पर जो है ना सोयाबीन पैदा होती है, ब्राज़ील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक अमेरिका है और वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन पैदा की
की जाती है और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए सही नहीं होगी। अब देखिए सोयाबीन का इस्तेमाल काफ़ी जगह होता है, सोयाबीन की बढ़िया बनती है, तेल बनता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी की जाती है सोयाबीन की। लेकिन जब यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन अगर आएगा इंडिया में तो भारत के किसान का क्या होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर जो जेन्युइन जो सोयाबीन है वो उगाते हैं जिनकी ईल्ड इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी ईल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन की होगी। तो वो तो जो है ना मतलब दब जाएंगे भाई प्रेशर के आगे, और यहाँ पर जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कर्जा लेके तो बेचारे वो जो है ना फसल पैदा करते हैं, और अगर यहाँ पर उनकी फसल बिके भी ना तो वो कहाँ जाएंगे किसान, वो तो यहाँ पर जो है ना ख़त्म ही हो जाएंगे समझ लीजिए। और यही दोनों चीज़ जगह है, दोनों जगह है, एक तो शुगर इंडस्ट्री और एक सोयाबीन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेगी अगर यहाँ पर जो है ना इंडिया ने BTA साइन कर लिया तो अमेरिका के साथ। तो ये चीज़ जो है ना इंडिया को सोचनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना कदम उठाना चाहिए। इंडिया का जो कंसर्न है वो सबसे ऊपर रखना चाहिए कि इंडिया का क्या होगा, इंडिया के लिए कैसे चीज़ें की जाएगी। अगर यहाँ इंडिया की सरकार अगर इंडिया के लिए ना करे तो भाई ऐसी सरकार का क्या करे भाई। 5 साल आते हैं, 5 साल तक सरकार रहती है, तो अगली बार जो है ना वोट आउट करो उसको। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो चल रही है, और यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री और सोयाबीन इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।